अब ये दोनों कैसे वापस आए थे ये तो हमें नहीं दिखाते हैं। हाँ, पर दोनों ही सही सलामत थे। बाईचोंग अब शियाचुन पर इतना ट्रस्ट करने लगा था कि वो उसके बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी शियाचुन पर छोड़ने का फैसला करता है। इनकी नज़दीकियाँ टू से और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहाँ जिया की ज़िंदगी एकदम बोरिंग बन चुकी थी। फ़न के लिए वो इनसे पत्ते खेलने बैठती है। थोड़ी देर बाद शियाचुन वहाँ आ जाता है। उसके डर से सब खेल छोड़ के उठने जाते हैं, पर शियाचुन उन्हें उठने से मना करता है। शिन इशारे से शियाचुन के बारे में बताता है, पर जिया को समझ में नहीं आता। ऊपर से वो उसकी बुराई करने लगती है। शियाचुन को बड़ा गुस्सा आ रहा था और बाकियों को शियाचुन पे हंसी आ रही थी। जिया को जब पता चलता है शियाचुन आया हुआ है, तब वो बात घुमाने लगती है। शियाचुन सबको जाने के लिए बोलता है, पर जिया गेम हार गई थी तो उससे पैसे लिए बगैर ये दोनों नहीं जाते। जिया के पास कोई पैसे नहीं थे। वो अपने पति से उसका उधार चुकाने को बोलती है। तब शियाचुन को ना चाहते हुए भी उसका उधार चुकाना पड़ता है। जिया जो पत्ते लेके आई थी वो शायद शियाचुन के लिए इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए जिया के साथ उसकी खिटिर पिटिर होने लगती है। इस दौरान जिया के पैर में मोच आ जाती है। चोट लगे या ना लगे, पर जिया की एक्टिंग क्या ही बताऊं। शियाचुन को उसे अपनी बाहों में उठाना ही पड़ता है, पर जिया की बातों से परेशान होकर वो उसे नीचे गिरा देता है। तब जिया ज़ोर ज़ोर से लोगों को सुना सुना के रोने लगती है। इसके बाद शियाचुन अपनी ज़िद पे अड़े नहीं रह पाता। मजबूरन उसे जिया को फिर से अपनी बाहों में उठाना ही पड़ता है। बाद में जिया अपने पैर में ज़ोर से चिमटी काटती है ताकि उसके आँखों से आंसू निकल आए और शियाचुन घबरा के उसकी सेवा करने लगे। जिया शियाचुन के लिए सीरियस थी या नहीं वो तो नहीं पता, पर वो चाहती थी शियाचुन उसके प्यार में पागल हो जाए। वो उसके मुंह से ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करता है, पर शियाचुन कहता है उसने ये शादी मजबूरी में की थी। वो उसे ना तो प्यार करता है और ना ही कभी करेगा। जिया फिर भी उसे वीक बनाने की कोशिश करती है। उसका जादू चल भी जाता है। शियाचुन धीरे धीरे जिया में खोने लगा ही था कि तभी शिन आ जाता है और शियाचुन भी अपने होश में आ जाता है। अगले दिन नींद से उठ के जिया देखती है टेबल पे गर्मा गर्म सूप रखा हुआ था। उसे लगता है शियाचुन ने रखा होगा उसके लिए, तो वो खुशी खुशी पीने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिया शियाचुन के लिए खाना बना के उसे अपने हाथों से खिलाने जाती है। शियाचुन को उसका ये सीड्यूस करने वाली बात एकदम पसंद नहीं आती। मतलब लड़की होके कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकती है। वो तो सीधे जिया के परवरिश पे उंगली उठाता है। शियाचुन कहता है क्या उसकी माँ ने सिखाया नहीं उसे कि लड़कों के सामने कैसे रहना चाहिए, ऐसे बेशर्मों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जिया के दिल में इस बार सच में उसकी बातों से चोट पहुंचती है, पर वो शुरू में इतनी बार मगरमच्छ के आंसू रोई थी कि इस बार ही शियाचुन को उसके आंसू झूठे लगते हैं। जिया को जब अपने पति से प्यार मिल ही नहीं सकता था तो वो खूब सारे पैसे कमाने की सोचती है। वो अपने स्ट्रेटेजी से लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनका दिल बहलाती है ताकि उसके रेस्टोरेंट में लोग आए। वो शुरू में सबको फ्री में खाना खिलाना चाहती थी, फिर बाद में सबको उसकी खाने की आदत डलवा के पूरे प्रॉफिट के साथ खाने का प्राइस बढ़ाती। शियाचुन को तो उसकी प्लान का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में वीवी आती है तो जिया उसके लुक से अपने लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी पल फुल एटीट्यूड के साथ वो वीवी को उसे मैडम कह के बुलाने के लिए कहती है। एक्चुअली जिया उससे जलती थी। उसे लगता था शियाचुन और उसके बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए वो वीवी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जिया के इस एटीट्यूड से पति होने के नाते शियाचुन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो नहीं चाहता था वीवी जिया को मैडम कह के पुकारे, क्योंकि वीवी उसकी अच्छी दोस्त थी। पर जिया को कौन समझाए। जिया ने उस सूप को लेके शियाचुन से बहुत बार कहा था कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसके लिए सूप बनाया था ना। शियाचुन तब बहुत बार कहा था कि उसने नहीं बनाई थी, पर फिर भी जिया उसकी बातों पे विश्वास नहीं की थी। आज उसे पता चलता है कि उस दिन वो सूप उसके लिए शिन ने रखी थी।
शियाचुन के सामने तब जिया एम्बेरेस्ड हो जाती है। अपने कस्टमर्स को पकड़ के रखने के लिए जिया ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त किया था। बाद में ये सब मिलके पत्ते खेलने बैठते हैं। बातों ही बातों में जिया अनजाने में शियाचुन को पर्सनली हर्ट करती है। शियाचुन तब उठ के चला ही जाता है। अगले सीन में हम इस बंदे को देखते हैं। इसका नाम डिंगशी था। ये भी बाइचोंग की तरह दूसरे क्लैन का हेड था। ये चाहता था शियाचुन उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले। बहुत टाइम से वो शियाचुन के पीछे पड़ा हुआ था। ये भी बाज़ार आया था और जिया भी आई थी। अचानक से एक बंदा जिया को धक्का मार के चला जाता है। जिया जब अपना पर्स निकालने जाती है तब उसे बैग में पर्स नहीं मिलती। वो तब चोर के पीछे भागने लगती है और वहाँ डिंगशी ऑलरेडी चोर के पास से जिया का पर्स ले लिया था। उसका और चोर का ड्रेस काफ़ी हद तक एक ही थी, इसीलिए जिया उसे चोर समझ के गलती करती है। वो डिंगशी को उसके मेन पॉइंट पे मार के अपना पर्स ले लेती है। डिंगशी जिया को पहले से जानता था। वो उससे पूछता है क्या वो उसे याद नहीं। जिया तब और भी उल्टा समझती है। वो कहती है उसे शर्म नहीं आती है, वो जिसे जानता है उसी का पर्स चुराता है। अब जिया तो उसे जानती ही नहीं थी। वो डिंगशी को इग्नोर करके चली जाती है। डिंगशी उसे पहले से जानता था, पर उसका साथी जिया को पहले से नहीं जानता था। मगर उसका साथी जिया को शियाचुन के पत्नी के हिसाब से जानता था, जो कि डिंगशी नहीं जानता था। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन जिया से उस वक्त के लिए सॉरी कहने आता है। मतलब जब उसने जिया की मॉम पे, उनकी परवरिश पे उंगली उठाई थी। उसे ये बात तब समझ में आई जब पत्ते खेलते वक्त जिया ने अनजाने में उसके पर्सनल बातों को लेके हर्ट किया था। जिया फिर से शियाचुन के पास जाने लगती है और वो जिया से दूर भागता है। शियाचुन को डिंगशी ने कुछ नोट्स भेजे थे। डिंगशी हमेशा से ही शियाचुन के साथ मजाक करके बात किया करता था। वो उसके साथ गर्लफ्रेंड की जैसे बिहेव करता था। तो जिया को जब वो सारे नोट्स मिलती है तब उसे लगता है कि वो नोट शायद वीवी ने शियाचुन को लिखे थे और शियाचुन भी बड़े प्यार से उसे संभाल के रखे थे। उसे अब वीवी को परेशान करना था। बेचारी वीवी मन लगा के अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और जिया आके उसे खाना बनाने जाने के लिए फोर्स करने लगती है। वीवी को ये सब नहीं आते थे, पर जिया ज़बरदस्ती उसे सिखाने लगती है। पर जिसे थोड़ा सा भी ना आता हो उससे गलती तो होनी ही थी। अगले सीन में हम देखते हैं टू जिया के रेस्टोरेंट में आके फालतू का बखेरा खड़ा करने लगता है, पर जिया को वो नहीं जानता था। वो आके टू को अलग से बैठने देती है, बड़ी खातिरदारी करने लगती है उसकी। उसके लिए खाना भी ऑर्डर देती है, पर टू जब खाने जाता है तब उसके मुंह से खाना बाहर निकल आता है। जिया ने सबक सिखाने के लिए उसे एक गंदा वाला खाना दिया था। जिया उसे वार्न करती है कि वो उसके पीछे ना पड़े, नहीं तो वो भी उसे नहीं छोड़ेगी। टू का मन कर रहा था जिया को सबक सिखाने की, पर उसका साथी उसे बाइचोंग के गुस्से के बारे में याद दिला देता है। बाद में जिया शियाचुन को वीवी से बात करते हुए देख के गुस्से से फटने लगती है। वो सीधे उनके पास आके शियाचुन के हाथों से ये ब्रेसलेट ले लेती है। वो ब्रेसलेट शियाचुन वीवी के लिए लाया था। जिया फिर से उनके रिश्ते पे उंगली उठाती है, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो दोनों जिया को बार बार समझाते हुए आ रहे थे कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त थे, पर जिया को उनकी बातों पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं था। वो बस ऐसे ही ब्रेसलेट को वीवी की तरफ फेंकती है, पर ब्रेसलेट नीचे गिर के टूट जाती है। उस ब्रेसलेट के साथ शायद वीवी की इमोशंस जुड़ी हुई थी। उसे उदास देख के शियाचुन जिया को खूब डांटता है और वो जिया से साफ साफ कह देता है कि वीवी को खाना बनाना नहीं आता है तो उसे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जिसमें अच्छी है वही उसे करना चाहिए। दूसरी लड़की की तरफदारी करने से भला कौन सी पत्नी को अच्छा लगता। जिया गुस्से में ब्रेसलेट की पत्थर को पैरों से तोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं टू जिया के पास आके उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर डिंगशी आके जिया को बचाता है। डिंगशी तो टू के मेन पॉइंट को काट देने की बात करता है,
बेचारा टू कहता है वो उसके शरीर के कोई और पार्ट काट ले, पर डिंगशी को तो वही काटने थे। जिया को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे भी देखनी थी। डिंगशी पास ही रखा हुआ मूली को काटता है, पर टू को लगता है कि उसके मेन पॉइंट को उसने काट लिया, जिस वजह से वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टू को इस तरह से बांध के रखा गया था। सभी उस पे हंस रहे थे। शियाचुन भी उसकी हालत देख के हंसने लगता है। फिर वो उसे खोल देता है। बाद में उसे डिंगशी की चिट्ठी मिलती है। उसने लिखा था कि वो उसकी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा है। वहाँ जिया को हम डांस करते हुए देखते हैं। शियाचुन भी उसे ढूंढते हुए आ जाता है। जिया को देखते ही वो उसके पीछे भागने लगता है। पागलों की तरह वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर सेम ड्रेस देख के वो इस आदमी को जिया से दूर हटाता है, पर वो जिया नहीं थी, वो तो डिंगशी था। डिंगशी जिया को लेके उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। वो कहता है जब तक वो उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक वो जिया को नहीं छोड़ने वाला। शुरू में तो शियाचुन उससे आर्ग्यू करता है, पर बाद में वो उसके ब्लैकमेल को जस्ट इग्नोर करके चला जाता है। उसे जिया वापस नहीं चाहिए थी, वैसे भी वो उसे प्यार भी नहीं करता था। शियाचुन के जाने के बाद जिया बाहर निकल आती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शियाचुन उसके लिए ज़रा सा भी केयर नहीं करता। डिंगशी भी भला उसे रख के क्या करता। वो जिया को जाने के लिए बोलता है, पर जिया कहती है वो नहीं जाना चाहती। उसे विश्वास है शियाचुन ज़रूर उसे लेने आएगा। वो कुछ दिन और उसे रख ले, वो उसकी बात ज़रूर मानेगा। डिंगशी तब जिया से हाथ मिलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिंगशी जिया को उसके बनाई हुई एरोप्लेन पे चढ़ाता है। जिया को बहुत मज़ा आ रही थी। बाद में डिंगशी जिया को अपने क्लैन में लेके आता है। जिया को पता चलता है डिंगशी के क्लैन में लड़कियों की कोई जगह नहीं थी। डिंगशी को लड़कियों पर भरोसा नहीं था। वहाँ शियाचुन जिया के हाथों का खाना बहुत मिस कर रहा था। उससे और खाया नहीं जाता, वो उठ जाता है और यहाँ जिया फुल मज़े ले रही थी। बाद में डिंगशी आके उसे इस वास को पकड़े रहते देख कहता है क्या वो इस वास को चुराने की कोशिश कर रही थी। जिया तभी उस वास को वहीं रख के जाने लगती है और उसके नज़र में पड़ती है प्रेजेंट का ही एक हथियार। वो उसे जिस नाम से पुकारती है डिंगशी को वो नाम बहुत पसंद आती है। फिर जिया रैप सॉन्ग गाती है और डिंगशी उस हथियार को मज़े से चलाने लगता है।